हेलो फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश विद सौरभ में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने पैसिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन, उनको कैसे हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं व्हाइल टॉकिंग इन इंग्लिश, मैं आपको बताऊंगा। हम इसको ठीक से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पैसिव सेंटेंसेस को लर्न करते हैं वो हम अपनी एकेडमिक्स में करते हैं, जैसे कि एक्टिव को सिर्फ पैसिव में कन्वर्ट कर दिया और उसका यूटिलाइजेशन नहीं समझ पाते। और believe me, when you talk about speaking in English, passive plays a very very important vital role. अगर आपको पैसिव सेंटेंसेस आते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और आपके अंदर फ्लुएंसी आती है, क्योंकि आपके पास एक रेंज होती है बात करने की। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कुछ सेंटेंसेस तो पैसिव में ही बनते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि एक्टिव और पैसिव में अंतर नहीं होता है, बस एक बात को दो तरह से कहने का तरीका होता है। मैं कहूंगा कि अंतर होता है और एक भाव, जैसे कि एक बात आप एक तरीके से बोलते हैं, लेकिन अगर आपको किसी चीज की इंपॉर्टेंस को शो करना होता है, पैसिव टेंस ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को शो करता है, ना कि सब्जेक्ट की। ऑलराइट, हम इस बात को ठीक से समझेंगे जिससे कि आपको अंडरस्टैंड कर पाए। So let's go to the board to understand the passive sentences. Alright guys, passive sentences इस चार तरीके से बनाए जाते हैं। टेंसेस के पैसिव सेंटेंसेस, मॉडल वर्ब्स जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, उनके पैसिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें कि ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें आती हैं, और इन्फिनेटिव्स के जिसमें टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस की, और आज हम टेंसेस के बारे में ही समझेंगे, पैसिव टेंसेस की। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज हम आपको प्रेजेंट टेंस के पैसिव सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले पैसिव सेंटेंसेस होते कैसे हैं और क्या बनते हैं। देखिए, जब कभी हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इस तरह से सेंटेंस बनता है। लेकिन जब हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं। ऑलराइट, एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपको बताऊं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जैसे कि मैं खाना खाता हूं, आई ईट द फूड। ठीक है, ये एक एक्टिव सेंटेंस है, बहुत आसान सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। राइट, अब इसको अगर हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें आएगा, देखिए मैंने बोला था कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। द फूड इज ईटन बाय मी। देखिए, मैं इसका रूल अभी बताऊंगा, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको पैसिव सेंटेंसेस का मतलब समझ में आए। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं खाना खाता हूं, इसमें इस सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसके ऊपर फोर्स कहा गया है कि मैं खाना खाता हूं। लेकिन अगर हम इसको पैसिव सेंटेंस को देखें तो इसमें हमें फूड को इंपॉर्टेंस दी गई है कि खाने को मेरे द्वारा खाया जाता है। सो अगर मैं यहां पर मी हटा भी दूं, अगर मैं लिख दूं कि फूड इज ईटन, खाने को खाया जाता है, एक परफेक्ट सेंटेंस बनेगा। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब कभी भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा ना हो, वहां पर हम पैसिव सेंटेंस को ही बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये बोलूं हमारी जनरल लाइफ के सेंटेंसेस, जैसे कि मैं बोलूं हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। अब चुनाव में इसको एक्टिव सेंटेंस ये होगा कि इलेक्शन कमीशन हर 5 साल में चुनाव कराता है। अब इलेक्शन कमीशन को जाने ना जाने इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, एक आम आदमी जानता है चुनाव क्या होता है। तो रादर देन सेइंग कि इलेक्शन कमीशन 5 साल में चुनाव को कराता है, हम बोले कि चुनाव हर 5 साल में कराए जाते हैं। ये एक पैसिव सेंटेंस है। ऑलराइट, तो इस तरह से बहुत ढेर सारे पावरफुल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, जैसे कि शादी कराई जाती है, हमारे यहाँ खाना खिलाया जाता है। ओके, अब हमारे यहाँ खाना खिलाया जाता है, किसके द्वारा खिलाया जाता है? या तो मेरे पेरेंट्स के द्वारा खिलाया जाता होगा या हम खिलाते होंगे, उसमें सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। या हम बोले कि ईद को सेवइयां खिलाई जाती हैं, या मैं तो इसमें
ईद में सेवैयां खिलाई जाती हैं, यहां पर सेवैयां इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम ईद में सेवैयां खिलाते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सेंटेंस परफेक्ट बन रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर ऑब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस को ज्यादा शो किया जाता है वहां पर पैसिव सेंटेंसेस बनते हैं। अब देखिए, मैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे इसमें, उसके बाद इज, एम, आर, ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय एंड लास्ट में सब्जेक्ट लिख दिया जाता है। ओके, जैसे कि एक सेंटेंस में बोलूं आपको कि मोहन गाना गाता है, मोहन सिंग्स आ सॉन्ग। ये देखिए एक्टिव सेंटेंस है। अगर मैं इसको पैसिव बनाऊं, आ सॉन्ग, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है तो इज आएगा, इज संग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग बाय मोहन। आई एम श्योर इट इज क्लियर टू यू। ओके, कि क्या डज मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, अगर ये ऐसे सेंटेंस होता, इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, डज मोहन सिंग अ सॉन्ग, क्या मोहन एक गाना गाता है, बनाया था, इज अ सॉन्ग संग बाय मोहन, क्वेश्चन मार्क। आई एम श्योर दिस सिनेरियो इज क्लियर टू यू। जब कभी भी हम पैसिव बनाएंगे इज एम आर का यूज करेंगे। ऑलराइट, आई एम श्योर क्वाइट यू अंडरस्टैंड दैट। एक और सेंटेंस बनाते हैं हम, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि ओके, नाउ मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए पैसिव कितने पावरफुल होते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो है क्या, इलेक्शन। तो सेंटेंस बनेगा द इलेक्शन is organized every 5 years by इलेक्शन कमीशन। तो अगर हम यहां पर बाय इलेक्शन कमीशन ना भी लिखें तभी भी ये बात समझ में आ जाती है। जैसे आजकल आईपीएल शुरू हो गए, तो अगर हम बोलें कि हर साल आईपीएल कराए जाते हैं, ओके, सो हम बोलेंगे कि एवरी ईयर द आईपीएल इज ऑर्गेनाइज्ड और प्लेड। जरूरी नहीं कि किसके द्वारा और कहां खेले जाए। तो इसलिए पैसिव सेंटेंसेस बहुत जरूरी होते हैं किसी भी सिचुएशन को ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए। ऑलराइट, अब देखिए हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें रहा है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड से सेंटेंसेस खत्म होते हैं, तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखिए इसमें पैसिव के रूल क्या हैं। पहले मैं आपको एक्टिव के रूल बता देता हूं। एक्टिव में क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज, एम और आर लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये इसको एक्टिव बनाने का ये एक्टिव रूल है जो हमने पढ़ा है। लेकिन जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके ही हिसाब से इज, एम या फिर आर का यूज होगा, फिर हम बीइंग का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाय लिखेंगे। ये इसका रूल है। ओके, जैसे कि एक सेंटेंस में बोलूं आपको कि मोहन
स्कूल जा रहा है। मोहन इज गोइंग टू स्कूल। एक एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट मतलब द स्कूल इज, क्योंकि इस रूल में आता है, बीइंग गॉन बाय मोहन। ओके, श्योर, आई एम श्योर इट्स क्लियर टू यू। एक और सेंटेंस हम एक्टिव का पैसिव बनाएंगे। ये एक्टिव सेंटेंस था, ये पैसिव है। एक और सेंटेंस बनाते हैं कि मोहन क्यों खाना खा रहा है। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया हमने। वाई इज मोहन ईटिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क। अब इसका अगर हम पैसिव बनाएं तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, और हमें देखिए यहां पर क्वेश्चन बना हुआ है, तो हम क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं। वाई इज द फूड बीइंग ईटन बाय मोहन। ओके, बहुत से सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है और हमको पैसिव में ही बनाना पड़ेगा उनको। जैसे कि मैं अगर एक और सेंटेंस लिखूं कि मंदिर में गरीबों को क्यों खाना खिलाया जाता है। मंदिर में गरीबों को क्यों खाना खिलाया जाता है। ओके, देखिए इस सेंटेंस में खिलाया जाता है, इसका मतलब है खाने पे ज्यादा जोर है, तो ये पैसिव सेंटेंस ही बनेगा। क्यों मतलब वाई इज द फूड बीइंग फीडेड। ठीक है, फीड फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म में फीडेड टू पुअर इन द टेम्पल। तो देखिए अब किसने खाना खिलाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मंदिर में खाना खिलाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट। सो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जब हम कभी बोलें तो हम जो सेंटेंसेस पैसिव में ही बनाए जाते हैं उन्हें हम पैसिव में ही बनाएं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम पैसिव सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक्टिव के रूल बता दो। इसमें क्या होता है, एक्टिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज या हैव लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये हमारा रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। मैं इसकी पहचान में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आई अज्यूम कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता होगा। जैसे कि हम बोलें कि मैं अपना खाना खा चुका हूं, चेन्नई क्रिकेट मैच जीत चुका है, मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, मैंने ऑफिस में अपना काम कर लिया है। तो जहां पर सेंटेंसेस में वर्ब एक शुरू होकर खत्म हो जाती है वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब इसके एक्टिव रूल मैंने आपको बता दिए। अब देखिए इसके पैसिव रूल क्या होते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज और हैव, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है। फिर बीइंग लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद बाय लिख के सब्जेक्ट लिखते हैं। एक सेंटेंस देखिए कि मैं बोलूं मैंने अपना खाना खा लिया है, या मैंने खाना खा लिया है, खा चुका हूं। आई हैव ईटन माई फूड। ओके, तो इसमें ऑब्जेक्ट है माई फूड, माई फूड हैज ही लगेगा, हैज क्योंकि माई फूड है, आई के साथ हैव लगा था।
बीन रूल में लगता है, ईटन का ईटन लगा, बाय मी, माई फूड हैज बीन ईटन बाय मी, मेरा खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है। तो पहले सेंटेंस में जो फोर्स था वो सब्जेक्ट पे था कि मैं खाना खा चुका हूं, लेकिन सेकंड सेंटेंस में जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट पर है कि खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है। तो बात एक नहीं है, बोलने का तरीका अलग है, बोलने का भाव अलग है, सेंस अलग बनता है। ऑलराइट, एक और सेंटेंस बना लीजिए। मोहन स्कूल पहुंच चुका है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। चलो हम इसको इस तरह से बनाएं कि मोहन स्कूल क्यों नहीं पहुंच चुका है या क्यों नहीं पहुंचा है, पहुंच चुका है। Why has मोहन not reached to the school? क्वेश्चन बनाने वाला शब्द है और एक साथ में उसके नेगेटिव भी लगाया हुआ है कि मोहन स्कूल क्यों नहीं पहुंच चुका है। ऑलराइट, इसका हम पैसे बनाएंगे। देखिए स्कूल ऑब्जेक्ट है, सो व्हाई हैज मोहन नॉट रीच स्कूल, इसका सेंटेंस हमने बनाया। व्हाई हैज स्कूल नॉट बीन रीच्ड बाय मोहन। ओके, आई एम श्योर इट इज क्लियर टू यू गाइस। देखिए नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं हैज या हैव, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद लिखते हैं बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, इसमें समय दिया होता है और रहा या रही है भी आना चाहिए। ओके, काम का जारी होना दिखाया जाता है। इसके पैसिव रूल है, ये एक्टिव का रूल है। इसका पैसिव का रूल होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव लिखा जाएगा। उसके बाद बीन, फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय लगा के हम सब्जेक्ट लिख देंगे और सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। सेंटेंस देख लीजिए कि मोहन 2 घंटे से दिल्ली पहुंच रहा है। सो मोहन has been reaching Delhi for 2 hours. Okay, Mohan has been reaching Delhi for 2 hours. अब इसका पैसिव ऐसे बनेगा कि पैसिव है दिल्ली, the Delhi has been being reached for 2 hours by Mohan. Okay, I'm sure this scenario is clear to you guys. So guys, आज हमने प्रेजेंट टेंस के पैसिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा है, इसके रूल्स सीखे हैं। ऑलराइट, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कराना चाहूंगा थोड़ा सा बोर्ड पर, जिससे कि हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द बोर्ड अगेन। राइट गाइस, अब हम पैसिव सेंटेंसेस के रूल जो हमने अभी तक समझे हैं प्रेजेंट टेंस के, उन सबको एक सेंटेंस में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखूं इंडेफिनिट में, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं इसको पैसिव बनाऊं तो सिंपल, द स्कूल, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, द स्कूल इज गॉन बाय मी, इसका मतलब है स्कूल को मेरे द्वारा जाया जाता है। सेम सेंटेंस मैंने अब दोबारा बनाया, देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब ये एक कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें लिखा हुआ है कि मैं स्कूल जा रहा हूं। इसको हमने जब पैसिव बनाना है तो द स्कूल इज बीइंग गॉन बाय मी, मेरे द्वारा
स्कूल मेरे द्वारा जाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने देखिए बीइंग का यूज किया है, जो मैंने रूल आपको बताए थे वो अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट से देखिए आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूं। और जब इसका हमने पैसिव बनाया द स्कूल, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, हैज बीन रूल में आता है, गॉन बाय मी, स्कूल को मेरे द्वारा जाया जा चुका है। एंड द लास्ट वन देखिए आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock, मैं 9 बजे से स्कूल जा रहा हूं। तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जब हमने पैसिव वॉइस बनाया है तो इसमें क्या कहते हैं कि द स्कूल हैज बीन गॉन सिंस 9 o'clock बाय मी, ठीक है। आई एम श्योर दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। एंड आज हमने प्रेजेंट टेंस के पैसिव सेंटेंसेस को पूरा कर लिया है। आई एम श्योर द कंसेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो जब आपको रिलीज करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय बाय।